छत्तीसगढ़ में सोमवार 3 नवंबर से सहकारी समिति कर्मचारी संघ और समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। बिलासपुर में भी इस आंदोलन की शुरुआत कोनहेर गार्डन से हुई, जहां सुबह से ही सैकड़ों कर्मचारी एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते नजर आए। धान खरीदी से जुड़े संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने 24 अक्टूबर को जिला स्तरीय धरना और 28 अक्टूबर को संभाग स्तरीय प्रदर्शन करके सरकार को अल्टीमेटम दिया था। उस दौरान मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया था, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने के बाद अब कर्मचारियों ने 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताली कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांगे वर्षों से लंबित हैं, जिन पर सरकार सिर्फ आश्वासन देती रही है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। संघ का कहना है कि पिछले वर्ष भी धान खरीदी के पहले आंदोलन किया गया था, तब शासन प्रशासन ने सभी मांगों पर विचार करने और समाधान देने का वादा किया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। कर्मचारियों का कहना है कि इस बार यदि उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो वे हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। हमारी जो मांगे है सरकार की तरफ से लगातार मांग आ रही है सालों से, तो धान में सुखद चाहिए। धान की सुखद की जब तक मांग नहीं होगी, हम सरकार के माध्यम से हम ये बात जानना चाहते हैं कि धान जब खरीदी करती है, खरीदने के बाद धान का उठाव की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, विपणन की समिति की जिम्मेदारी है, विपणन की जिम्मेदारी है। और विपणन इस कार्य को अच्छी तरीके से नहीं करता, जिसके कारण धान में सुखद आता है और धान लेट में उठाने के कारण सुखद के कारण हम लोग समिति बाहर मारते हैं और हमेशा ये चलते आ रही है। इस कारण हम लोग धान की सुखद की मांग कर रहे हैं। दूसरी मांग हमारे पास 3 लाख वेतन अनुदान जो है सरकार चाहती है। हम चाह रहे हैं सरकार की समिति को दिया जाए जो मध्य प्रदेश शासन देती है। शासन जब तक हमारी बात पूरा नहीं मानती, कैबिनेट के माध्यम से फैसला नहीं करती है, सभा राजपत्र के माध्यम से नहीं देती, तब तक हम इस बार मैदान से नहीं उठेंगे। 3 नवंबर से हमारी संभागीय स्तर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना प्रदर्शन यहाँ बिलासपुर में किया जा रहा है। बिलासपुर संभाग से 8 जिले यहाँ पर शामिल हुए हैं। इसके अतिरिक्त रायपुर संभाग में, रायपुर जिले में अनुमति नहीं मिलने के कारण हमारे पड़ोसी जिले बलौदाबाजार के भी हमारे कर्मचारी साथीगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 4 सूत्रीय हमारी मांग शासन को अवगत करा दिए हैं। अब ये देखना ये होगा कि शासन कब तक हमारी बातों को अमल पर लाते हैं, और जब तक कि हमारी बातों को सरकार नहीं मानती तब तक हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में डटे रहेंगे। इधर प्रशासन ने धान खरीदी की तैयारियां तो शुरू कर दी हैं, लेकिन कर्मचारियों के आंदोलन से पूरी प्रक्रिया पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि सहकारी समितियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों की भागीदारी के बिना धान खरीदी केंद्रों का संचालन मुश्किल हो जाएगा। महासंघ ने स्पष्ट कहा है कि जब तक सरकार बातचीत के लिए आगे नहीं आएगी और लिखित में ठोस निर्णय नहीं देगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि सरकार इस हड़ताल से उपजे संकट को कैसे संभालती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।